learn something very interesting. Okay, so let's start. Read these sentences. I saw a bird. The bird was sitting in its nest guarding an egg. So in these sentences, words like a, the, and, these words are articles. Articles are divided in two parts: indefinite articles a and an, definite articles the. Besides these articles, one more category is there named no article or zero article. Okay, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है आर्टिकल्स को. इंडेफिनिट आर्टिकल्स मीन्स ए और एन, डेफिनेट आर्टिकल्स में द. ओके, अब इन आर्टिकल्स को सीखने की जरूरत क्यों पड़ती है? रीड दिस फर्स्ट सेंटेंस. शी इज डैश एक्सीलेंट. शी इज डैश एक्सीलेंट स्टूडेंट. व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज टू सेंटेंसेस? आप लोग क्या करेंगे, देखते ही एक्सीलेंट, एक्सीलेंट लिखा है, आप एन लगा देंगे. शी इज डैश एक्सीलेंट, यहाँ पे भी एन लगा देंगे. एन, एन, इज दिस करेक्ट? नो, नो आर्टिकल. शी इज एक्सीलेंट, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा. शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, यहाँ एन आएगा. Why? Because article is used before noun. Article noun से पहले यूज होता है. In this sentence student noun है, तभी यहाँ article एन. Excellent adjective है, कोई noun नहीं है, कोई article नहीं होगा. Okay? Remember this thing. Article is used for noun. Now, अब हमें कैसे पता लगेगा? How do we know कि a and the कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना है? Okay? So let's learn uses of a और n. First thing, mean a और n का मतलब है एक, one. Use of a कहाँ यूज होता है? Words beginning with the consonant sound. Words beginning with the consonant sound. Consonant sound से जिसकी आवाज जो पहले स्टार्ट हो. And words beginning with the vowel sound. वोवल साउंड जब वर्ड्स की स्टार्ट होगी तब वहाँ एन यूज करें, जब कॉन्सोनेंट साउंड होगी तब वहाँ ए. नाउ व्हाट इज वोवल साउंड, व्हाट इज कॉन्सोनेंट साउंड? हिंदी वर्णमाला के अ से अह तक, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अगर ये साउंड आती है वर्ड्स की तो आप यूज करेंगे एन. उसके अलावा अगर कॉन्सोनेंट साउंड है मीन्स क से ह तक, क, ख, ग, अप टू ह, ह तक अगर और साउंड आएगी तो वो होती है कॉन्सोनेंट साउंड, वहां हम यूज करेंगे अ. ओके, एग्जाम्पल, आई हैव डैश कार. कार, कार, क साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, अ विल बी यूज्ड. आई सॉ डैश ईगल फ्लाइंग. ईगल, ई, वोवल साउंड, एन. क्लियर? ओके. Examples, dash umbrella, umbrella, and will be used. Dash u, EWEU, dash MLA, and dash air, H is silent, air, and. क्लियर? समझ में आ गया सबको? नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड इंडेफिनिट? हमने ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स की कैटेगरी में क्यों रखा है? क्यों इसका नाम इंडेफिनिट है? सी, सपोज आपके सामने एक बास्केट है, उसमें 4 एप्पल्स है. कहा प्लीज गिव मी एन एप्पल, कि इन चारों में से कोई भी एक एप्पल दे दो. आपने कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा कि यही चाहिए. ओके, इनडेफिनिट मींस विच इज नॉट डेफिनेट, विच इज नॉट सर्टेन, जो फिक्स नहीं है कि मुझे यही चाहिए. आपने कहा एक एप्पल चारों में से दे दो. क्लियर? सो इसे हम इंडेफिनिट आर्टिकल कैटेगरी में रखते हैं. मोस्ट इंपोर्टेंट, ए एंड इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. सिंगुलर मींस एक चीज हो
बिकॉज देखो एप्पल, यहाँ अगर एप्पल्स होगा तो ए और एन यूज नहीं होगा. काउंटेबल मीन्स विच कैन बी काउंटेड, जिसे हम काउंट कर सके. मतलब एप्पल्स को आप काउंट कर सकते हो. काउंटेबल नाउन्स के आगे ही ए और एन यूज होगा. सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. क्लियर? ओके. Definite article the. The is used when we mean a particular person or thing. जब किसी स्पेसिफिक थिंग या पर्सन की बात हो रही हो तब हम यूज करते हैं the. The means definite, definite which is means fix. Example, give me a pen. Give me a pen. Second is give me the pen lying on the table. फर्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखिए. कहा है कि गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो. कुछ फिक्स नहीं है कौन सा पेन दो, सो अ इज यूज्ड. गिव मी द पेन लाइंग ऑन द टेबल, की वो पेन दो जो टेबल पर पड़ा है. तो फिक्स हो गई ये पेन की वही चाहिए जो टेबल पे पड़ा है. द. ओके. सेकंड इज द इज यूज्ड, और कहाँ द यूज होता है? विद द पर्सन और थिंग्स दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड. उस पर्सन या उस थिंग के साथ जो पहले ही जिसके बारे में बात की जा चुकी हो. Let's see this example. Once there was a king. Once there was a king. एक बार एक राजा था ना. A king. The king was very kind. Second sentence में हम king को जानते हैं, king के बारे में बात हो गई, इसीलिए यहाँ यूज होता है. किसी की बात हो रही है, सेकंड के बारे में बात हो गई. Once there was a king. एक बार एक राजा था. अ किंग. द किंग वॉज वेरी काइंड. किंग बहुत काइंड था. सेकेंड टाइम जब किंग यूज हुआ है वर्ड, देन वी यूज द. क्यों? अभी मेंशन हो चुका है पहले. ठीक है. फर्स्ट टाइम जब कोई चीज आपके पास मेंशन होगी, एट दैट टाइम इट विल बी इनडेफिनिट, सो वी विल यूज ए और एन. एंड द सेकेंड टाइम विद द सेम नाउन वी विल यूज द. ओके. इज इट क्लियर? More uses of the with superlatives like the highest, the brightest, habitants, the British. Third is holy books, the Bible, the Gita. Nature like the earth, the sun. Rivers, the Ganges, the Krishna. Seas and oceans, the Pacific Ocean. Musical instrument, the guitar, the violin, the tabla. Directions, the east, the west. Ordinal numbers, the first row. Words like last and next, the last face, the next seat. Okay. In सब words के आगे the use. Clear? Is no article. No articles means where a, and or the, nothing will be used, just a cross will be. First is before proper noun. Proper noun के आगे कोई article नहीं आएगा. Example, dash Ram is a good boy. Ram noun, no article, cross. Second is before material noun. Material noun, example, dash water is needed for survival. Water material noun, no article will be used. Third, for abstract noun. Abstract noun like honesty, anger, beauty. Okay, example, dash honesty is the best policy. Honesty, abstract noun. So no article will be used. Okay, I hope you would understand this. Try this exercise of this chapter. Thank you and keep. Have a nice day.